CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, वहाँ प्राइवेट सुरक्षाकर्मी का काम पिछले 2 वर्षों से कर रहा हूँ। 2 सालों में यहाँ 3 एजेंसियाँ बदली जा चुकी है। यहाँ पे जो भी एजेंसियाँ आती है वो भर्ती के समय हमसे 15 से 20 हज़ार रुपये लेती है, जिसका कोई विवरण भी हमें प्राप्त नहीं होता है, ना उस पैसे के एवज में हमें किसी तरह की कोई फैसिलिटी दी जाती है। पैसा जो हमारा वर्तमान मानदेय है उसके अनुसार नहीं दिया जाता है। जितना पैसा पीएफ में जमा होना चाहिए उतना पैसा पीएफ में जमा नहीं होता है। हम लोगों को जून, जुलाई, अगस्त 2021 और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2022 का पीएफ अभी तक नहीं मिला है। ईएसआई में जितना पैसा जमा होना चाहिए ईएसआई में उतना पैसा जमा नहीं होता है, जिसके कारण हमारे बहुत से भाइयों को इलाज कराने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एक कॉलीग जो यहाँ साथ में काम करते हैं, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और जब हॉस्पिटल में वो लेके गए कि ईएसआई के थ्रू हम अपना सारा ट्रीटमेंट कराएंगे, उन्होंने साफ बोल दिया कि आपके ईएसआई में अमाउंट जमा नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसने कहीं से पैसे अरेंज करके फिर वहाँ जो सारा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, उनके वाइफ का, वो कंप्लीट कराया। स्कूल फ़ी लोग नहीं भर पाते हैं क्योंकि यहाँ टाइम से पेमेंट नहीं मिल पाता है। पिछले 2 सालों में CSIR NML में जो 3 एजेंसियां बदली है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये एजेंसियां ना तो टाइम से पेमेंट कर पाती है, ना PF ESI जमा कर पाती है। जब 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं होता है, लोग इरिटेट होते हैं, हायर अथॉरिटी को कंप्लेन किया जाता है, तो फिर वो उनका ये होता है कि ठीक है, हम देखते हैं, हम लोग एजेंसी चेंज कर देंगे। एजेंसियां चेंज होती हैं लेकिन प्रॉब्लम वही होता है। अभी वर्तमान में जो एजेंसी है वो एजेंसी का भी हालत उसी तरह का है। वो भी समय से ना पैसा दे पाता है, और पैसा देता भी है तो जो करेंट रेट है उसके अनुसार दे नहीं पाता है। हम लोगों ने समय समय पर मैनेजमेंट को इसकी शिकायत की है, पर मैनेजमेंट भी इसमें कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। हमने समय समय पर कई विभागों में लिखित रूप से शिकायत की है, पर अभी तक हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है, ना ही हमारे पैसे वापस किए गए हैं। हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम लोग किसी जगह पर ये सब बात बताने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्याओं को रखने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि हम लोग परेशान होकर काम छोड़ दें। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक नीड्स है यार, वो कम से कम हमें मिल जाए। तो इसके अलावा हमें और कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमारे पास कुछ गार्ड्स रीच आउट किए थे। वो कह रहे थे कि उनको ना सैलरीज जो है सही टाइम पे नहीं मिलती है, और उनको सैलरी सही रेट पे नहीं मिलती है। जो अभी जो वेजेज बढ़ा था है ना, वो वाला वेजेज हम लोग अभी देंगे इस मंथ से, काहे कि उसका नोटिफिकेशन सर अगले माह में निकला है। जो बढ़ा हुआ जो रेट था ना, वो एरियर बना के दे देंगे, है ना, उसका एक्सक्लेरेशन बिल दे देंगे। उनसे जो है 15,000 रुपए लिया जाता है, जिसके बारे में उनको कुछ बताया नहीं जाता है। नहीं, सब बता दिया गया सर। ऐसे थोड़े डीडी हम लोग तो डीडी लिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बताया नहीं गया है। सबको बता के रजिस्ट्रेशन फी है, कुछ वर्दी का है, उसी में इंक्लूड है सब। तो वो सब का कोई बिल तो नहीं दिया गया है उनको? बिल तो सर नहीं, उसका जो चेक पर ही रिसीविंग हम लोग दे दिए हैं। हाँ, बट वो किस चीज पे लिया गया है वो सब तो नहीं बताया गया उनको। सैलरी तो लेट आ रही है, कभी 29 तारीख को आती है, कभी 19 तारीख को आती है जी। तो 29 तारीख को तो एक महीना डिले, 2 महीना डिले हो गया ना वो। जी नहीं सर, अब ठीक करते हैं उसको, है ना। कुछ हाँ, उस अगला मंथ में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था।